तुम लगा लो तांत्रिक विद्याएं, तुम नहीं बचोगे माइनस से, क्योंकि प्रकृति का नियम। और जिन लोगों को इन दोनों को खेलना आ जाता है, फिर आपकी बड़ी सी सुनाई। Very warm welcome to all of you to coming in this class. Today our topic is अंधविश्वास। इंडियंस का तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इनके बहुत सारे काम जादुई तरीके से पूरे होते हैं। पैसे से लेकर, हेल्थ से लेकर, रिलेशन से लेकर, कोई भी समस्या हो, इनके पास जादुई फॉर्मूले हैं। और लाइफ जिंगालाला हु $1 ट्रिलियन का कारोबार है। We would discuss about that today. What is reality? What's happened? एक अंगूरी लाल थे, उनके सामने एक मर्डर हो गया रात में, तो गवाह के रूप में पेश किए गए। अब उम्र ज्यादा थी, चश्मा भी लगा था। 10 फीट दूर पर मर्डर हुआ, जहां पर वो खड़े थे। तो जज साहब ने पूछा, क्या तुम 10 फीट दूर तक देख लेते हो? जज साहब, आप क्या बात करते हो? 10 फीट की बात करते हो? मैं तो चांद को देख लेता हूं। तो जो हमारे इस तरह के लॉजिक है, यही अंधविश्वास पे अप्लाई है कि जब 10 फीट दूर की आप क्या बात कर रहे हो, हम चांद को देख लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है, और सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द हम सुबह से शाम तक घूमते हैं, और कई कई सालों गुजर जाते हैं, कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं, कोई लाइफ में चेतना नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं। क्योंकि यहाँ के एक बहुत बड़े शास्त्री थे जो ये सब कर्म कांड करवाते थे। तो उनके लड़के ने जहर पी लिया, फिनाइल पी लिया। उसके बाद अगले दिन वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा कौन हो? तो उसने कहा ऐसे ऐसे बताया पूरा बैकग्राउंड की। सर, हमारे यहाँ तो बसें भर भर के आती है लोगों की। इसलिए आती है भैया, दुख दूर करवाने आती होंगी। और मैंने कहा तुमने जहर पी लिया, और पिता उनके मतलब माने जाते थे उसमें बहुत आगे। तो मैंने, उन्हें पता नहीं चला तुम्हारा? दूसरों का तो भविष्य बता रहे, उनको नहीं पता चला? सर पता नहीं, मैं तो पिता से ही परेशान हूं जो ये सब कर रहे हैं। और सर देखो, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मेरा हाथ आगे करके पता नहीं क्या क्या 3-4 मंत्र से पढ़े। फू, गजब। तो कल शाम को जो विष पीने का कार्यक्रम था, मैंने कहा वो कैसे रहा? फिर जब इतना सब आगे की बातें चल रही है, तो ये कार्यक्रम कैसे चला? सर बस अब जीने की इच्छा नहीं है। आप कोई लॉजिक ही नहीं देखोगे किसी बात के अंदर। कोई 10 फीट दूर तक देख नहीं सकते, वैसे चांद देख ले। क्या बातें कर रहे हो यार? और इसी चक्कर में आप देखिए, कितने शब्द आपने कभी सुने होंगे। मैं तो लिस्ट बनवा के लाया, मैंने अपने स्टाफ से कहा लिस्ट बनाओगे, तो लिस्ट में आप देखोगे थोड़े कनेक्ट कर पाओगे। ओपरी हवा, कर्म कांड, तंत्र विद्या, भगत, पंचांग, कुंडली, पूजा पाठ, नजर उतारना, देवी देवता आना शरीर में, पितृ अमावस्ये, बिल्ली का रास्ता काटना, गंगा में डुबकी लगा के मोक्ष प्राप्त करना, रात को झाड़ू नहीं लगाना, वास्तु शास्त्र, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 17 पे खतरा, काले कपड़े, लकी नंबर, लकी शर्ट, लकी कलर, दूध जो पी के, मीठा दूध पी के बाहर नहीं जाना, सुना ही होगा सब। शादी के 1 साल बाद तक काले कपड़े नहीं पहनने। पता है ना? फिर झाड़ू लेके
हस्बैंड का नाम लेने से उम्र कम होती है, औरतें अंदर नाम ही लिए जा रही है, निमटे दूसरा भी एंट्री हुए। पीछे से जाते हुए टोकनी लगाना, काम रुक जाएंगे आपके, वैसे ही बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो ना। घर से जाने के बाद झाड़ू ना लगाना या पानी नहीं पीना कुछ समय तक, ये इन्होंने कम लिखे। मैंने कहा तुमने लिस्ट बनानी नहीं आई, मैंने कम आइटम है, इसमें और भी शामिल होने चाहिए थे। ये तो वैसे इंट्रोडक्शन है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन। कभी इसकी डिटेल, कभी मतलब 1 घंटा इसी में निकलेगा, मैं नाम ही लेता रहूंगा बस, इसमें इतने आइटम इसके अंदर ऐड है। तो जब ये सब कार्यक्रम शुरू होते हैं, इनके पीछे पर्पस क्या है, कभी आपने सोचा? इनके पीछे जो पर्पस रहता है कि या तो लोग ये देखते हैं कि ऐसा कुछ करवा के दूसरे को नुकसान पहुंचा दो जो हमारा शत्रु है, या शत्रु हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है इनमें से कोई कर्म कांड करके, या इनमें से कुछ गलतियां करके जो शास्त्रों में नहीं है, कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे हमारी लाइफ में जो हमारे काम है वो अटक गए सारे के सारे, या ऐसा कुछ हो जाए कि लाइफ में कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे, तो ये कर्म, ये प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन। भाई कोरोना नहीं हुआ, मास्क लगा के घूमो, तो एज ए प्रिकॉशन कर्म कांड पूजा पाठ करवाते, प्रिकॉशन ये करवाते। और इनका पर्पस कुल मिला के यही है कि अपनी लाइफ मस्त होनी चाहिए, और जो हमारे शत्रु है उनका सत्यानाश कर दो, और जो सत्यानाश कर रहे हैं उनका कुछ कर्म कांड काट दो। है? उनको कामयाब ना होने दो शत्रुओं को। अब सारे शत्रु आपके पीछे पड़े, 10 साल मोदी को हो गए, उसको हटाने के लिए सारी जन वो लगाए तंत्र मंत्र, वो तो हट नहीं रहा है। मतलब आपका पीछे सारे ब्रह्मांड के शत्रु पड़ गए, देवता से, देवलोक से लेकर पाताल लोक तक सारे आपके पीछे हैं। ऐसा तुमने क्या काम कर रहे हो भाई? तुम्हारे 2-4 आइटम में तो तुम्हारी जीवन निमट जाता है, करियर, शादी, बच्चे, पैसा और रिटायरमेंट, खेल खत्म। तो तुम्हें उससे ज्यादा चाहिए? उसमें कोई जरा सा दाएं बाएं हो जाए, अरे ये हमसे बहुत जलती है, ये पड़ोसन बहुत जलती है, इसने कुछ करवाया होगा, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसने कुछ खिलवाया होगा, ये वहां तांत्रिकों के पास बैठी रहती है, काला कपड़ा मेरे घर के आगे पड़ा था, जरूर तभी से कुछ कैसा कर्म कांड हुआ है कि मेरे कोई काम नहीं हो रहा है। फिर क्या करें? कुछ काम नहीं हो रहा है तो तुम भी तंत्र विद्या में घुसो जाके, अब तुम भी जाओ, तुम भी किसी तांत्रिक को पकड़ो, नजर उतारो घर में, शॉर्टकट नजर उतारना। भाई तांत्रिक नहीं मिला तो लाओ मिर्चे, धूम, पूरे घर में धुआं उड़ा दिया, खांसते घूम रहे सारे। सांस नहीं आती, काली मिर्च फूंक देते हैं, बताओ। एक दिन में एक के घर चला गया, मेरी विजिट, अरे साहब मैंने क्या कर दिया भैया आज तुमने? अरे सर नजर लगी हुई थी, नजर उतारनी है इसकी। मैंने नजर अब हम उतारेंगे इसकी, तुम अपना बैठ जाओ साइड में। नहीं उतारनी थी, 10 साल से बीमार है ये ना, अगली नजर हमारी, हम उतारेंगे इसकी। पूरे घर में धुआं, मतलब सांस नहीं आ रही है। लौंग उतार देते हैं भैया, लौंग, इतनी छोटी सी ऐसे। मैंने कहा इसमें आज तो कुछ है ही नहीं हाथ में, नहीं सर लौंग है। लौंग से भी उतार देते हो तुम? और किससे उतार देते हो नजरें? वो एक बत्ती होती है, उसमें आग लगा के ना, जितनी बार टपका मारा उनने, अगर ज्यादा टपका मारा तो ज्यादा नजर लगी है साहब। और भी कोई है नजर उतारने के तरीके? होंगे तो बहुत सारे, मेरे को पता नहीं होंगे ज्यादा। तो झाड़ू, झाड़ू से भी उतरती है? चप्पल से, नमक से, हाँ हाँ।
गजब। तो मतलब अमेरिका तुम्हारे आगे टिक नहीं सकता। उनकी कोई भी वायुयान, कोई भी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रह्मास्त्र के आगे कुछ नहीं। क्योंकि कितना भी युद्ध चल रहा हो, अगर तुमने झाड़ू फेर दी एक बार जो घर में, तो समझ लो गए। बेकार में इतने पैसे खर्च कर दे, ये इंडियन से मिले नहीं अभी। नमक नमक से ही कर देंगे काम ये 5 रुपए। तो नजर उतारना एक, इसमें गंगा में डुबकी, हरिद्वार में हूं तो मैं गंगा की डुबकी की बात करूंगा। तुम साक्षात प्रमाण हो सारे हरिद्वार वालों। गंगा मेरे ऑफिस के पीछे बह रही है, ज्यादा दूर मत जाना, बस पैदल ही 10 कदम की दूरी पर है। तुम्हारे किस किस के पाप धुल गए। एक फ्रंट में आगे बोलो कैमरे में कि मेरे पाप उतर गए साहब, ये सच बात थी, मैं गंगा में नहाया और उसके बाद जितने मेरे कष्ट थे सारे कट गए और अब आएंगे भी नहीं। आ जाओ। और जितने प्रयागराज गए हुए हो तुम भी, तुम भी आ जाओ घूम के। पिकनिक बनाने की बात हुई है तो हरिद्वार में क्या होता है, समोसे खाए, मोहनपुरी वाले के यहाँ छोले खाए, है ना, फिर थोड़ा सा घूमे, फिर होटल में, फिर ऋषिकेश निकल गए, है ना, फिर देहरादून निकल गए, दैट्स अ पिकनिक। और मोक्षयामी कितना आसान है। सब धर्मानु परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तमा सर पापेभ्यो मोक्षयामी मां सुचा। लो भैया लगाओ डुबकी। डुबकी लगाते ही मां सुचा। इतना कुछ करना ही नहीं है भाई। तुम्हारे से सरल रास्ता तो किसी के पास है ही नहीं। तो पागल थे। महावीर ने 12 साल तपस्या की, बुद्ध ने 6 साल की, मोहम्मद साहब ने 6 महीने की, सब इतने तपस्याएं कर रहे हैं। अरे गंगा में डुबकी लगाना है, ये इनको अक्ल ही नहीं है। इतना जबरदस्त कार्यक्रम तुम्हारा चल रहा है, गंगा में डुबकी लगा के मुक्ति हो रही है पापों से। गर्मी में अगर तुम डुबकी लगाओगे थोड़ा सा तुम्हें गर्मी से मुक्ति मिलेगी, और सर्दी में लगाओगे थोड़ी ठंड लगेगी। बाकी कुछ नहीं हो रहा है भैया, बाकी तुम ही हो। एक दिन मेरे को डांट रहे हमारे घर वाले कि आज यहाँ पे कुंभ है, हरिद्वार में कुंभ लगता है। हरिद्वार भी फेमस जगह है, ऐसे मत समझो तुम। कर्म कांड में हम भी पीछे नहीं है। घर वालों ने कहा कुंभ में तुम डुबकी नहीं लगाओगे, कितना बड़ा वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ, पुण्य और वो अवसर, वो क्या, वो कुछ मिक्स होता है ना, वो काल, ये संयोग, संयोग, ऐसा संयोग 5000 साल में आ रहा है, जाओ डुबकी लगाओ। जब इस सारे में फैली हुई थी बात, 5000 साल में संयोग आ रहे, हरिद्वार में तो झगड़े हो गए, लोग दब गए। वहां तो जगह ही नहीं मिले, पूरी हर की पौड़ी पे एक जगह, क्योंकि 5000 बार संयोग आ रहा है, इनके सारे दुख दर्द कट जाएंगे। ऐसे गजब तरीके इनके पास हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि मेरा तो काम करना वेस्ट हो गया, जब ऐसे ऐसे तरीके हैं तो मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि मेरे सेशन तो मैं पहले ही बोलता हूँ क्लाइंट को, भैया कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, ऐसे भी खर्च हो जाएंगे। तो इतना आसान तरीका है तो मैं क्या कर रहा हूं। ये नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे ही हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी आने के लिए और सुख शांति के लिए नारायण पूजन, वो नारायण कथा, सत्य नारायण कथा गजब की कथा है वो। अगर आपने प्रसाद नहीं खाया तुम तो गए भैया। कथा के अंदर, हर कथा के अंदर ऐसा फियर है। जितने भी हमारे यहाँ व्रत है सबके पीछे एक ऐसी कथा है। करवा चौथ की कथा में क्या है, क्या है, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा। पति को तुमने क्या छन्नी में नहीं देखा, क्या करा, क्या होता है वो। करवा चौथ की कथा भी होती है कि नहीं होती, तो होगी। ऐसे तुम डरोगे नहीं ना, कुछ तो तुम्हारे पीछे लगाना पड़ेगा। नहीं देखा तो पति गया, हाँ, अनहोनी हो जाएगी ऐसे सर। तो ये अनहोनी के चक्कर में, मतलब इतना सीरियस मैटर है ना,
इतना सीरियस मैटर। अगर पति 10 मिनट लेट हो गया तो ऊपर से फेंक दिया पत्नी ने। उसको सेव करना था। ज्यादा से लड़ाइयां करवा चौथ वाले दिन होती है। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? उस दिन पत्नी बड़ी सीरियस है, भैया सुबह से रात तक व्रत रखा है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। पति कह रहा हाँ हाँ, अच्छा तो मेरी उसकी इज्जत ही नहीं है, मैं सुबह से प्यासी बैठी हूं, पानी भी नहीं पिया। पति मना करते हैं उसकी, भैया सब पति मना करते हैं, मत तुम पानी पी लो। पत्नियां खुद नहीं पिएगी, फिर पति पिटेंगे। तो ये हमारा करवा चौथ का हाल है। ऐसी हमारी होली के पीछे मैंने सुना उसमें भी कुछ कथा है बच्चों के, मुझे पता नहीं उसमें भी डर हो शामिल होगा ना। डर के बिना तो हो ही नहीं सकता तुम कोई काम कर लो। कोई भी त्योहार आप ले लो, कुछ भी ले लो, उसके पीछे एक डर है, या तुम्हें पुण्य मिलेगा, दूसरी तुम्हें लटकाया जाता है कि तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम ये कर लो। और तुम्हारे जीवन में अपने सुख दुख के लिए इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। बस ऐसा ही कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चाहते हो, एक तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सारे हॉस्पिटल बंद करने की जरूरत है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो स्वास्थ्य विभाग तो तुम ही हो। तुमने जरा सा अपना ऐसे उसे किया तो तुम्हारी शरीर की प्रॉब्लम खत्म, ऐसे ऐसे किया पैसे की पूजन प्रॉब्लम खत्म करनी हो, लक्ष्मी पूजन करो तुम। दिवाली को होता है, उसके बाद पैसा वैसे की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। पति मर नहीं सकता, करवा चौथ का व्रत। बच्चों को कुछ हो नहीं सकता, होली का व्रत। पुण्य और भगवान का प्रसाद खाना है, तुम्हें पुण्य मिल ही जाएंगे, नहीं खाया तो सत्यनारायण की कथा तुम्हें ऐसी बात बताएगी। इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि लोग बहुत वहमी हो गए हैं, और वो वाकई ही जितना उनकी लाइफ में दुख नहीं है, इससे दुख बढ़ते हैं, इससे दुख बढ़ते हैं। तुम्हें बोल गया ये सब चीजें, दुख कैसे बढ़ते हैं। अब सच बात सुनो, मानो तो गंगा माँ है, वरना बहता पानी, ये है सच्चाई। तुमने मान लिया ये सब हो रहे हैं, तो होगा तुम्हारे शरीर के अंदर। तुम नहीं मानते, कुछ नहीं होगा। किसी की हैसियत नहीं है तुम्हें नजर लगा दे, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ। जो बस की हो करवा लो, पूरे सबको चैलेंज करता हूं पूरे ऑल इंडिया में। अरे पेट में दर्द हो तो जाए, पड़ोसी ने कुछ करवाया यार, बिल्कुल ही हद मचा के रख देते हैं। बच्चा गिर गया, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अरे ये हमसे जलते हैं ना, इसको नजर लग गई। वो तुमने करा है कि नहीं, घरों में तुम्हारे होता है कि नहीं? दही और एक दिन बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया एक दिन, बूंदी का लड्डू और दही, सुना है कभी? उसमें क्या करते हैं, जब बच्चे वो जाते हैं ना कोई एग्जाम देने कि ये बूंदी का लड्डू और दही खा जाओ, इससे क्या होगा, तुम ही हो फिर नंबर 1 रैंकिंग पर। मेरे दोस्त के घर वालों को सपना था वो इंजीनियर बने, वो चपरासी बनने के हिसाब किताब में था नहीं, 2-3 बार तो फेल हो चुका था वो। फिर भी उन्हें सपना था कि एक बार ये क्रैक करे एंट्रेंस इंजीनियरिंग का, तो ये कुछ करें हम आगे का प्रोसीजर। तो पूरा गांव बुलाया, और फिर मुझे उन्होंने बताया, फिर मैंने दही और लड्डू खाया। फिर बता, मैंने यहां तक तो मैं समझ गया बात, दही और लड्डू खाया, ये तो मैं भी खा लूंगा, तो आगे की बता उसमें क्या हुआ जिसके लिए तू गया था। उसने कहा वही जो होना था। भाई साहब 6x6 की दुकान में लड़कियों के कंगे और वो बेच रहे हैं बिंदिया। लड़कियों का श्रृंगार का सामान होता है ना, कॉस्मेटिक, और 6x6 की दुकान है।
तो इरादा तो ये था, दही लड्डू भी खा गए, मोहल्ले वाले भी खा गए, और उसके बाद भी तुम ये बेच रहे हो दही और वो सॉरी बिंदी और कंगे। अच्छा, हम इस मामले में जब मैंने इसको पूरे इसको खेल को जाना, इसको कि कैसे सक्सेस मिलती है, क्या एक्चुअली में होता है, तो हम किसी चीज को मानते नहीं है तो समाज विरोधी हमें माना जाता है। अरे भैया, समाज विरोधी मानना उतना बड़ा बात नहीं है, तुम मानो। मेरे अंदर की खुशी अगर जब्त हो गई तो वो बात बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा मन प्रसन्न होना चाहिए, मेरा जीवन ऊंचाई पे होना चाहिए। तुम समाज विरोधी मानो तो मानो, हम नहीं मानते इन सब चीजों। और मेरे जितने पेशेंट है, ये इस बात पे लेक्चर है, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट होता है, तो समझो कोई ऐसा पेशेंट आज तक नहीं आया जिसने तंत्र मंत्र विद्या पूजा पाठ कर्म कांड ताबीज कंडे उंगलियों में क्या होता है नग ना पहने हो। मेरे पास तो कोई आज तक आया नहीं। ये सब करवा के आएंगे, ये सब पहले करवा लेते हैं। इन्हें लगता है कि जो एक दुनिया में ऐसी तैसी हो रही है हमारी, ये सब ये नहीं हमने करवाया इसलिए हो रही है। वो घर वाले भी बोल देते हैं, भैया तुम्हारे ऊपर ना तुम कुछ करते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर पितृ दोष लगा है। अच्छा, एक दिन मुझे लॉस हो गया थोड़ा, सारे परिवार वाले, अरे तुम सब कुछ ढंग से नहीं करते हो ना, पितृ दोष लगा है। उससे निकल आए हम, है ना। अब कौन सा दोष लगा है, और तुम आज भी वहीं अटके हो। मेरे को फोन करते हैं कि सर हमारा सेशन, हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो सेशन मिल जाएगा क्या, है ना। उस दिन तो तुम मेरे को पितृदोष बता रहे, तुम्हारे पितृदोष कहाँ गए। अब करवाओ पितरों को शांत, उषा घाट पे जाओ और शांत करो। हमारा क्या काम, फाइनली यहीं आ रहे हैं, चिंता नहीं करो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फाइनली सारा जल एक ही जगह गिरेगा समुद्र में, तुम आओगे ही आओगे। क्योंकि तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें खुशी से भी ज्यादा मुक्ति प्यारी है, अपनी ध्यान रखना। और ये सब तुम्हें मुक्तियां नहीं देते, ये सब तुम्हें बंदी बनाते, गुलाम हो तुम। वो पूरे दिन काम ही कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, लाइफ में प्लस और माइनस लाइफ का पार्ट है। कभी भी ऐसी लाइफ देखी कि आपने सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है? संभव नहीं है। भगवान, आप कितनी कथाएं राम भगवान की सुनते हो, कृष्ण की सुनते हो, चाहे बुद्ध की सुनते हो, किसी की भी सुनते हो, चाहे किसी महापुरुष की आप कोई बात सुनते होंगे, कभी ऐसा उनको लाइफ देखा कि ये तो ऊपर से अवतरित हुए हैं और उनकी लाइफ में कोई कष्ट है ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल आराम से चल रहा है? ऐसा संभव नहीं है इस जीवन में। प्लस माइनस यहाँ पे पार्ट है। तो जैसे ही माइनस का हमारे मन में ख्याल आता है, तुरंत हम इन पे कूद पड़ते हैं। लाइफ में जरा सा माइनस का ख्याल आएगा, तुरंत इस पे कूद पड़ेंगे। अरे तुमने पता क्या किया, जैसे ही माइनस को विनिष्ट करने के चक्कर में तुम पड़े, तुमने प्लस को भी विनिष्ट कर दिया। मूर्खता की तुम्हारी पराकाष्ठा है। जब तुम माइनस ही नहीं छोड़ रहे हो तो प्लस कैसे बचेगा? वो माइनस को मिटाने के चक्कर में, मल्टीप्लिकेशन इस यूनिवर्स का सिद्धांत है, माइनस को मिटाने के चक्कर में तुम क्या करते हो, एक और माइनस, उसी माइनस से एक और माइनस, एक और माइनस, एक और माइनस। तुम्हारे माइनस खत्म नहीं हो रहे हैं, अब तो तुम चालू रहो। माइनस ऐसे खत्म होते हैं जैसे तुम करते हो। माइनस खत्म करने का एक तरीका है, उसे ही बोलते हैं कि हम अपने कर्मों को इस तरह हैंडल करें कि वो दोबारा उसका साइड इफेक्ट ना आए, बाय प्रोडक्ट ना आए। अब तुमने बीज बो दिया तो पेड़ तो उगेगा ही ना भैया, उसे कौन रोक देगा? तुम माइनस को समझते हो, बस माइनस खत्म कर दो तो सारा खेल खत्म हो जाए, हम बस प्लस प्लस में जिएंगे। हम तो कहां से आए हो तुम? कौन हो तुम? कौन से बड़े तांत्रिक, कौन बैठे हो तुम यहाँ पे?
इसने कहा उस माइनस को खत्म करने के लिए, अरे वो माइनस ही है जो प्लस को पैदा करेगा। ठहरो तो सही, रुको तो सही, वहमी मत बनो। इतने घर में हंगामा मचा के रखते हैं लोग, पूछो नहीं इस चक्कर में, क्योंकि माइनस को तो अच्छा जोड़ वही है, वही जो आपको बात बताई कि 10 फीट दूर में क्या बात कर रहे हो, मैं तो चांद देख लेता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करके। और बच्चे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बचपन से क्या सुनते हैं यही कहानी। अरे हमने बहुत सुनी है, मैं तो इतना डरता था। हमारी ताई ने बताया कि हरिद्वार में कोई पीपल का पेड़ था और वहां पे शाम को एक वो बैठती थी भूतनी, व्हाइट कपड़े पहन के, उल्टे पैर थे जी उसके, मतलब पैर उनके ऐसे होते हैं, हमने देखा कभी नहीं, होते होंगे भाई। हम छोटे बच्चे, हम डर गए, हमने कहा किसी के पैर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मुड़ते, भाई साहब मैं तो अकेले कमरे में ना जाऊं, हमारा वॉशरूम छत पे, मैं तो मम्मी को पकड़ के मैंने कहा कुछ भी हो जाए यही विसर्जित हो जाए चाहे, लेकिन मैं तो भैया तुम्हें लेके जाऊंगा। अगर उसने पैर किसी ने सीधे जाते हुए व्हाइट कपड़े पहन के कहीं लपेट लिया तो अभी तो कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो जाए। ऐसे दहशत में रहते थे। और आप देखिए 8-8 सीढ़ियां, क्योंकि पहले जैसे स्टेप बाय स्टेप आते ना, पहली सीढ़ी से सीधा मैं 8 पे कूदता था, जैसे 2 सीढ़ियां होती है फिर पहली से 8 पे, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं था कि इतनी देर लग जाए, सीधा कमरे में पहुंचो, निकल गए अगर कोई इमरजेंसी हो गई। अरे हम खुद ऐसे थे भाई, हमने अपने घरों में खूब देखा है ये। हमारे घरों में थापे लगते हैं, थापे सुना, थापे, दीवारें सड़ा रखी हैं थापे मार मार के, मार मार के। और बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर, कि तुमने ढंग से नहीं किया तो पता ही नहीं क्या विनिष्ट हो जाएगा। वैसे तुम्हारी जीवन लीला तुम्हारी विनिष्ट चल रही है, उससे मतलब नहीं है, थापे लगा के ठीक करेंगे। दाल चढ़ा, चीनी चढ़ा, नारियल चढ़ा, नारियल सर पे ही दे मारा, फिर उसके ही 4 टाके आ गए। गाड़ी नहीं लाओ उस पे दे नारियल, मैंने मेरी गाड़ी में ना फोड़ दी, बाहर निकल यहाँ से, अपने सर पे फोड़, इसको पैसे मैं दूंगा, तुरंत फोड़ अपने सर पे। कई बार मैंने सुना, नाम नहीं लूंगा, बहुत सीक्रेट मिशन है वो नई गाड़ी लाए और पंडित ने कहा कि इस नारियल के ऊपर से ले चलो इसे, होता होगा ना जैसे नारियल के ऊपर वो फिसल गए, स्कूटी गई, वो गई, नारियल गई, उसके सारे स्कूटी के 3 टप्पर उड़ गए आगे से, जाके लगी वो दीवार में, आगे का प्रखंड उड़ गया उसका। हो गई तुम्हारी सत्यनारायण की कथा। क्योंकि तुम्हें बाज नहीं आना है, चाहे सर फूट जाए। अब यही तो हुआ कुंभ में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चाहे मर गए, कुट गए, बच्चे बेचारे मर गए इनके इनके पुण्य प्राप्ति के चक्कर में। इन्हें संयोग अमृत की एक एक बूंद गिर गई कहीं पे, ये पगलाए घूम रहे हैं, अमृत की बूंद, अमृत की बूंद, हाय अमृत की बूंद। हरिद्वार से बड़ा ब्रह्म कुंड तो कहीं है ही नहीं जहां पे लोग नहाते हैं, हड्डियां ही हड्डियां पड़ी है नीचे। इनको मुक्ति दिलाएंगे ये, सारे पापियों की मुक्ति हरिद्वार में, मरने के बाद जीते जी गंगा में। तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम सब मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसित हो, मानसिक रोगों की ओर अग्रसित हो। इसका एक ही परिणाम आता है, ये सब लोग आखिर में अति सर्वत्र वर्जते, जो बहुत ज्यादा अति कर देते हैं, सारे मेरे पेशेंट हैं। बीमारियों के नाम बताऊं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ये क्या है, तुम्हारी इन्हीं बीमारियों के बड़े हुए रूप को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। गूगल पे जाके चेक करो, पता लगेगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ सब ये ओसीडी पेशेंट।
दूसरा कौन सी बीमारी है? सिजोफ्रेनिया, भूत प्रेत चुड़ैल, हाय ने पकड़ लिया, ये पीछे, ये क्या है, ये पर्दों ने, अब ये पर्दे खींच लेंगे मुझे ऊपर, मैं तो गया। सर ये किसी ने करवाया है मेरे को। अब तुम थोड़ा बहुत करो, आटे में नमक तो चलो खिसक भी जाएगी बात। अति सर्वत्र वर्जते, पूरे दिन तुम्हें, हाय सर यहाँ कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, छत टूट के सर आएगा, हाथ ऐसे ऐसे लेके जाएगा आपको, तुम मेरे हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपीडी, जितने भी, और तुम्हें नाम बताऊंगा समझ में नहीं आएंगे, इसलिए जितने थोड़े बहुत दो चार बता रहा हूं। इसी की मतलब ये क्यों मेरे को इस पे तुम्हारे अंधविश्वास तुम करते रहो, नारियल फोड़ते रहो, मुझे मतलब नहीं है। मेरे को इस बात से मतलब है कि इसकी अति ही मैं इलाज करता हूं भाई। फिर तुम्हारा दिमाग पगला जाता है, फिर वो रुकता नहीं है, ठक 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 ठक। फिर तुम्हारी नींद उड़ेगी, चैन उड़ेगा, घबराहट, बेचैनी, मन उदास, ये रोना वो गाना, क्योंकि तुम्हारी अतियों ने तुम्हें बिल्कुल पगला दिया है। तुम्हारे माइनस को हटाने के चक्कर में उससे क्या क्रिएट हो रहा है? माइनस। कभी माइनस हटा के जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आनंद प्लस का कंट्रास्ट है भाई। प्लस और माइनस, इसे बोलते हैं आनंद। धूप और छांव, दिन और रात, लड़का और लड़की। अरे जहां पे खाई होगी वहीं पे क्या होगा? पहाड़। अरे कंट्रास्ट का खेल है यहाँ पे। तुम कहां से निकल आए? हमें माइनस नहीं चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। जिसे माइनस नहीं चाहिए प्लस बचेगा? अच्छा बताओ, आप प्रैक्टिकल बताओ, ये कैसे संभव है? तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, वो मानता नहीं है ना, माइनस तो मिलेगा ही। तुम लगा लो तांत्रिक विद्याएं, तुम नहीं बचोगे माइनस से, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और जिन लोगों को इन दोनों को खेलना आ जाता है, फिर आती है बड़ी सी स्माइल। ठीक है 20 टेंशन, बोलो सब प्लस नहीं है, 12 माइनस है और 4-5 प्लस होंगे बस। खूब खुश हैं, खूब आनंद में है, खूब चेतना में है। ये दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। अब बताओ, अब तुम्हें कौन सा तंत्र विद्या तुम्हारे पास भटकेगी? क्योंकि तुम्हें 12 खुद माइनस के साथ तुम्हें आनंद आता है। माइनस कम हो जाए तो तुम कहते हो मजा नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सब दुख कम हो गए। बात हुई। तुम्हें कौन दुखी करेगा? तुम खुद ही नंबर 1 हो। क्योंकि गीला उसे किया जाता है जो बाहर खड़ा, जो गंगा में ही नहा रहा होता है ही गीला। तो इसीलिए जो इन चीजों को नहीं मानते, आप उनकी लाइफ को उठा के देखो। अगर आपको इसका पूरा फाइनल रिजल्ट चाहिए, आप उनकी लाइफ को उठा के देखो, हर मामले में आपसे अव्वल होंगे, गारंटी। क्योंकि माइनस खत्म नहीं करते तो माइनस प्लस खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इक्वल टू शांति, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। और माइनस और माइनस अब साइंस से बड़ा तो कुछ नहीं है ना इसमें। अच्छा तुम लोग चेक करना, बिल्कुल नहीं मानते एक नंबर के। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक नहीं है, वो अंधविश्वासी नहीं है। मैं आध्यात्मिकों की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, अंधविश्वासी तो मेरे पेशेंट है ना सब, तो उनकी इसलिए करता हूँ, मेरा काम बढ़ाते हैं।
क्योंकि अगर इनके जिंदगी में दुख नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा। मेरा भी तो कुछ काम होना चाहिए कि नहीं। तुम्हें अगर सोना पहनने में तुम्हें गेटअप ही ना लगे, कोई बड़ी बात ही ना लगे, सोना तो 10 रुपए किलो बिके, जो तुम उसकी इज्जत बढ़ा के रखते ना, है गोल्ड, तो तभी तो इज्जत उसकी बढ़ रही है। तुमने ही तो बढ़ा रखा है, क्या वो कोई किसी काम आ रहा है? उसकी इज्जत वैल्यूएशन तो तुमने बढ़ाई है, किसी काम धंधे का तो नहीं है वो। उससे ज्यादा इज्जत तो एक आलू को मिलनी चाहिए जो खाने का काम तो सोने के पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं जितने भी कंट्रास्ट लोगों से मिलता हूँ, आध्यात्मिक होते हैं बहुत ज्यादा, और इनमें अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते वो लोग। तो आपको पता है पूरा यूरोप अध्यात्म की ओर जा रहा है। अंधविश्वास उन्होंने हटा दिया, प्योर माल निकाल लिया उसमें। गीता को, कुरान को साइंटिफिकली पढ़ते हैं वो लोग, हमारी तरह नहीं पढ़ते। पढ़ रहे हैं पता ही नहीं क्या मतलब है क्या नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते वो लोग। अमेरिका की 35 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं वो लोग इन्हीं चक्कर, यही सब चीजें। बहुत ज्यादा योगा मेडिटेशन बहुत ज्यादा फॉलो करने लग गए हैं वहां के लोग। इंडियंस को इन्हीं में चैन नहीं है। दुनिया भर के पैसे फूक देंगे मेलों में, दुनिया भर के लोग चले जाएंगे, 100 150 200 मर आ जाएंगे, फिर अपना खत्म हो जाएगा, फिर कहीं और लग जाएगा, फिर वहां चल पड़ेंगे। इनका ये खत्म नहीं होना है इनका, बेचारों। हमेशा इसके कंट्रास्ट वाले लोग ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा स्वस्थ उनके पास है, हेल्थी रहते हैं, जल्दी से बीमार नहीं होंगे वो, रिलेशन उनके अच्छे होंगे। तीन ही चीज के तो पीछे पड़े होंगे तुम। तो तीन ही तो होगा तुम्हारा, इसके बाहर तो जाते भी नहीं हो। तीन जो तुम ये लेके बैठे हो, ये इस जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, तुमसे हर मामले में ज्यादा होंगे। तुम किसी की ओर नजर उठा के देख लो, ये गारंटी है मेरी। तुम आज से रिसर्च करना, तो मेरी बात मत सुनो, क्योंकि तुम मानोगे तो नहीं। बचपन से आदत तुम्हारी बहुत खराब है ना, बिल्ली रास्ता काट गया है मर गए। तो तुम जाके चेक करना ऐसे लोगों जो नहीं मानते। उनमें से एक मैं भी हूं, मेरा भी चेक कर लेना बैग, ज्यादा ही मिलेगा। तो सबसे निवेदन है, आध्यात्मिक बनो, बिल्कुल आध्यात्मिक, अंधविश्वासी मत बनो। अध्यात्म क्या करता है, तुम्हारा अंधकार दूर करता है। हमारा बहुत प्राचीन काल में सब आध्यात्मिक अंधविश्वास, तो बीच में कुछ ये पागलपन चले। इसलिए बोलते थे हमारे वेदों में, अस्तो मां सदगमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मा अमृत गमय। दैट इज द अध्यात्म, फॉलो दैट। और इसके लिए आखिर में विद्या दे रहा हूं मैं, जो इससे पूरा क्लीन करना हो किसी को। ये जो शरीर है और जो ये मन है, इसके पीछे कॉन्शियसनेस है, जो शरीर को भी देखती है, विचारों को भी देखती है। तुम्हारी अगर 10 मिनट की भी दिन में प्रैक्टिस है कि तुम शरीर और मन को ऐसे पीछे हट के देख रहे हो, कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ना शरीर की संवेदनाओं से। मान लिया खुजली हो रही है, तुमने आज खुजा लो, नहीं, उस समय प्रैक्टिस कर रहे हो, खुजली नहीं करनी। यहाँ खुजली आएगी, चिरमिराहट आएगी, झंझनाहट आएगी, कोई भी संवेदन आएगी, कुछ नहीं करना, बस देखते रहना। मन में विचार आएंगे, ये आलतू फालतू बर्तन रह गए, ये रह गया, वो हो गया, वहां जाना है, यहाँ आना है, कोई बात नहीं, चुप। शरीर के मामले में भी चुप, मन के मामले में भी चुप। जो वो चेतना है पूरे शरीर को हील करती है, पूरे मन को हील करती है। कोई शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं हो सकती है आपको। और जिन कष्टों के पीछे इतना हंगामा मचाते हो, इतने लंबा सड़क नहीं पाएंगे वो, क्योंकि जब माइनस माइनस करके खुद ही भराते रहते हो ना, खत्म हो जाएंगे। कोई भी चीज परमानेंट थोड़ी है, कोई परेशानी है आइए कुछ समय के लिए चली जाएगी, लेकिन तुम तो मत घुसो, तुम ही बढ़ा रहे हो, बताओ, तुम ही संवर्धन कर रहे हो, तो फिर कौन बचा वहां पे।
जिन लोगों की कंटिन्यू बीमारियां चलती रहती है, चाहे माइग्रेन हो, चाहे हार्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे ज्वाइंट में दर्द हो, कोई भी टाइप की बीमारियां चल रही है, खुद ही बढ़ा रहे हैं, बस मैं बता रहा हूं। तो ये है प्योर टेक्निक। तुम इसमें नहा लिए, फिर तुम आराम से करते रहो, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें सब चीज दिखाई देगी अपने चक्षु से, मेरे बोलने से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब तुम्हारी हीलिंग प्रोसेस तुम्हें दिखाई देगी अंदर से, तो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा हर क्षेत्र में, पैसे से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, हर क्षेत्र में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। कुछ 1 रुपया तो नहीं लगा, 1 रुपया तो नहीं लगा इस बात में, कुछ करना धरना तो नहीं है, किसी का सर तो नहीं फोड़ना। इतना आसान टेक्निक है, जिसको नहीं आती हो सीखना चाहे तो आई विल टीच यू। अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे जो माइंडफुलनेस टेक्निक है वहीं से शुरू कर लो, उसका एडवांस वर्जन कब से कर लोगे, एडवांस वर्जन भी कभी सिखा देंगे। तो आप सब लोग आए, यू नो, इट्स अ वेरी प्लेजर टू मी एंड वेरी थैंकफुल टू यू टू लिसनिंग। और ईश्वर करे कि आध्यात्मिकता आपके ऊपर बरसे और अंधकार दूर हो जाए। So very, very thankful. God bless you.